नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 82 और हम दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 48 पर विचार विमर्श करेंगे। इक्वेनिमिटी अराइजेज व्हेन वी एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर। तो समता या इक्वेनिटी का भाव हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने के योग्य बनाता है। तो समता या समभाव एक मानसिक स्थिरता और शांति की एक स्थिति है जो भावनाओं, दर्द या दूसरी घटनाओं के अनुभव या संपर्क से प्रभावित नहीं होता है, जिसके कारण हमारा मन या मानसिक स्थिति संतुलित रहता है। समता या समभाव के गुण और मूल्य की कई बड़े धर्मों और पुरानी सोच में तारीफ की गई है और इसका समर्थन किया गया है। तो अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेना भी उचित है या सिर्फ आकलन करना। सो डिफिकल्टीज आर जस्ट थिंग्स टू ओवरकम आफ्टर ऑल। तो यहाँ इस श्लोक में क्या वर्णन होने वाला है? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन जी को समझाएंगे कि सफलता और असफलता की आसक्ति का त्याग कर हम सबको अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 48 पर। लेकिन उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। योगस्थः कुरु कर्माणि समगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समः भूत्वा समत्वं योगम उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही समभाव योग कहलाता है। तो सफलता और असफलता में एक जैसा मन का होना क्यों जरूरी है, और नतीजे हमारे हो या अर्जुन जी के हो, वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं होगा। तो यह किसी भी 4 संभावनाओं से पता चलता है कि पहला है कि मुझे उम्मीद से ज्यादा मिला, उम्मीद से कम मिला, उम्मीद के बराबर मिला, या चौथा है कि कुछ मिला ही नहीं। तो ज्यादा मिलना या बराबर मिलना शायद एक मनुष्य को घमंड की ओर ले जा सकता है, या दूसरों को हम नीचा दिखाना चाह सकते हैं। जबकि कम मिलना या बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलना शायद दुनिया और प्रकृति के प्रति एक मनुष्य का गुस्सा या निराशा दिखा सकता है। यह देखने के लिए कि हम कोशिश करने लगते हैं, बाहरी वजहों की तलाश करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या हमें सफलता नहीं क्यों मिली या कम क्यों मिली। तो जीवन की उथल पुथल स्वाभाविक है, निरंतर है। जैसे कि अगर समुद्र में नौका को लहरों का सामना करना ही पड़ेगा, यह बहुत ही प्राकृतिक है। और यदि हम ये सोचे कि लहरें तेज हैं, कैसे सामना करेंगे, तो यह अव्यावहारिक है। एंड दूसरी तरफ देखें तो लाइफ इज लाइक द ओशन, इट गोज अप एंड डाउन। इस श्लोक में हम देखेंगे कि जीवन की उथल पथल का एक अति व्यवहारिक समाधान है। जैसे कि हम समुद्र में नौका चलाते हैं, तब यह स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नौका को हिला सकती है। यदि हम हर समय यह सोचकर व्याकुल होते रहेंगे कि लहरें नाव से टकराएंगी या नाव टूट जाएगा, डूब जाएगा, तो यह इम्प्रैक्टिकल है, ये गलत है। और इसी तरह से हम प्रैक्टिकल जीवन में कह सकते हैं कि अगर इस तरह की सोच को हम रखेंगे तो हमारे दुखों का कभी अंत नहीं होगा। यदि हम समुद्र के लहरों के न उठने की अपेक्षा करते हैं कि लहरें कभी ऊंची उठेंगी ही नहीं, तो ये बहुत ही अप्राकृतिक है।
लहरों का समुद्र में उठना बहुत ही स्वाभाविक है और लहरों का और समुद्र का एक गहरा संबंध है। उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी समुद्र को पार करते हैं, तब हमारे सम्मुख लहरों के समान अनेक बाधाएं आती हैं, जो हमारे नियंत्रण में या हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो प्रकृति के नियम को समझते हैं। प्रकृति के नियम भगवान के नियम हैं, जिनके अधिकार को धरती पर कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकती है या बदल नहीं सकती है। प्रकृति का कानून बिना भेदभाव के चलता है। The law of nature are the law of God, whose authority can be superseded by no power on earth. तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आपके हाथ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है, वह मिट्टी के बर्तन पर गिरे या आपके किसी बहुत ही प्रिय और कीमती वस्तु पर गिरे, दोनों ही मामलों में कानून अपना काम करेगा। और प्रकृति का नियम है ग्रेविटी। तो प्रकृति का कानून पत्थर के गिरने पर भेदभाव नहीं करेगा और एक मिट्टी का बर्तन हो या आपका कोई प्रिय और कीमती सामान हो, दोनों को तोड़ देगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर किसी संत को या महात्मा को मच्छर काट ले और मलेरिया हो जाए, या किसी गरीब को मच्छर काट ले और उसे मलेरिया हो जाए, या किसी राजा महाराजा को मच्छर काट जाए और मलेरिया हो जाए, तो तीनों स्थिति में प्रकृति अपना काम करेगी। अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो मृत्यु हो सकता है। तो प्रकृति का चरित्र बदलेगा नहीं। तीसरा उदाहरण समझते हैं कि राम जी थे और कृष्ण जी थे। दोनों ने बहुत प्रयत्न किया होगा कि रावण और दुर्योधन के मन को बदला जाए या उनको एक सही मार्ग पर लाया जाए, लेकिन यहां भी प्रकृति ने काम किया, क्योंकि उनकी मनोस्थिति यानी रावण की मनोस्थिति या दुर्योधन की मनोस्थिति या कहे तो एक साइकोलॉजिकल नियम से जो हमारी संरचना है, वह एक नियम से ही चलता है। तो अगर रावण और दुर्योधन की साइकोलॉजी वैसी थी या उनका चरित्र वैसा था, तो वो अपने नियम से चलते रहे और अंत में उनका प्रकृति के कानून के अनुसार उनका विनाश हो। तो प्रकृति का कानून जो होता है वो निष्पक्ष होता है और बिना भेदभाव के चलता रहता है। एक और नियम है जिसे हम कहते हैं कर्म का नियम। तो यदि हमने या किसी ने भी डॉक्टर बनने का तरीका या चाहत रखता है, तो सपोज वो एनाटॉमी पढ़ना चाहता है या पढ़ेगा, तो उसे एग्जाम की तैयारी करनी होगी वगैरह वगैरह। तो वह व्यक्ति आसानी से समझ जाता है कि अगर मुझे यह रिजल्ट चाहिए तो मुझे यह कर्म करना होगा। और अगर कर्म के नियम की जानकारी नहीं होती है तो फिर वह व्यक्ति एक फैसला भी नहीं ले पाता है। सो इफ आई वॉन्ट दिस इफेक्ट आई नीड टू डू दिस कॉज, एंड इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, यू कुडंट मेक अ डिसीजन। तो कई बार हमें कर्म के नियम पर शक भी होता है, जब हम देखते हैं कि हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। परंतु हम देखते हैं कि दूसरों की कोशिश जो कर रहे हैं उनसे उनका रिजल्ट आ रहा है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, एनी आउटकम इज मेड अप ऑफ 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, प्रयत्न, एफर्ट्स। सेकंड, काल यानी कि समय, टाइम लैग बिटवीन द एफर्ट एंड द रिजल्ट। एंड द थर्ड इज प्रकृति और ईश्वर की कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड। तो दोस्तों, इन नियमों के साथ साथ और हमने बहुत कुछ समझा और पढ़ा, तो निष्कर्ष क्या है? देखते हैं निष्कर्ष को विस्तार से। तो वर्क विदाउट अटैचमेंट फॉर सक्सेस और फेलियर। This message of Bhagavad Gita
begs the question, what are we to work for if not for success? तो सफलता या असफलता के बिना लगाव से कर्म या काम करो। भागवत गीता का श्लोक 48 का यह संदेश, यह सवाल पूछता है कि अगर सफलता के लिए नहीं, तो किसके लिए काम करें? तो गीता का ज्ञान हमें दुनिया से परे एक प्रेम की गुत्थी में जोड़ता है, और वह प्रेम है कृष्ण का प्रेम। कृष्ण के प्रेम को ढूंढकर दुनिया को बाहर रखने के लिए कहता है। तो भक्ति और कृष्ण पर ध्यान लगाने से अंदर की सुरक्षा और संतुष्टि मिलती है, जो पहले हमें परेशान करने वाली असुरक्षा और निराशा को खत्म कर लेती है, और संतुष्टि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों को जीतना भी चाहें, तब भी हम दुखों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे वास्तविक योग कहा जाएगा। तो मित्रों, इसी संदेश के साथ मैं आपका मित्र आज इस एपिसोड को समाप्त करता हूं, विदा लेता हूं, और दोस्तों सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।